कुशीनगर जनपद के फाजिलनगर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा धनौजी खुर्द के ग्रामीणों ने मदरसा अंजुमन इस्लामिया उलूम के प्रबंधक पर मदरसा प्रबंधक के द्वारा कूटरचित तरीके से कमेटी समिति निरस्त कर एकल संचालन करने पर मदरसा की सरकारी धन की बंदरबाट करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि दिनांक 5/11/2022 के बाद प्रबंधक समिति के द्वारा नियम नियमावली के से निर्वाचन व चुनाव नहीं कराया गया है, बल्कि कूटरचित तरीके से प्रबंधक के परिवार के द्वारा ही मदरसा सदस्य बना करके मदरसा संचालित करने का आरोप लगा है। जनपद कुशीनगर के धनौजी ग्राम सभा में मौजूद है और यहाँ एक मामला है जो मदरसा से जुड़ा है। काफ़ी यहाँ के ग्रामीण लोग मौजूद हैं। इतना विरोध हो रहा है, किनका विरोध हो रहा है, सारी जानकारी उनसे लेंगे। और यहाँ के जो ग्रामीण हैं आखिर किस कारण विरोध कर रहे हैं, विरोध करने का कारण क्या है। क्योंकि मदरसा काफ़ी दिनों से मतलब विवाद में है और बहुत समय पहले ये मदरसा बना था। और इनका आरोप ये है कि जो यहाँ के मैनेजर हैं उनके द्वारा कुछ धांधली किया जा रहा है, कुछ गलत किया जा रहा है। तो हम जानते हैं इनसे कि कौन मैनेजर हैं और क्या कुछ यहाँ के मामले हैं। सीधे सीधे इनसे जुड़ते हैं। क्या कुछ मामला है, थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, मैं धनौजी खुर्द मदरसा अंजुमन इस्लामिया के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कि 2008 में सिराज अहमद को चुना गया, इनको मैनेजर चुना गया था और 2008 में इन्होंने संकल्प लिया था कि हम 5 साल में हिसाब देंगे गाँव वासियों को और पुनः फिर अगर मेरा कार्यकाल सही रहा तो फिर आगे चुने जाएंगे। लेकिन इन्होंने पूरे कपट और मिथ्या के साथ इन्होंने अपने घर के लोगों को इसमें दर्शित कर लिया है और पूरी तरह से मदरसे को अपने कब्जे में ले लिया है। एक चीज़ बताइए, जब मदरसा बना था उस समय क्या नियम थे मदरसे? नियम यही थे कि हर 5 चुनाव जो होगा गाँव के ही लोग रहते थे और ज़ाहिर-सी बात है पहले तो दिल में लोगों के मोहब्बत है ना कि भाई चलिए मदरसा का पैसा नहीं खाया। इस समय ये है कि हराम हलाल हाँ, गाँव के सहयोग से चलता था। इस समय हराम हलाल इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि हमको खैरात का ज़कात का पैसा क्या होता है। पहले लोग दे के मदरसा में रहते थे और इस समय बिज़नेस का ज़रिया बना हुआ है मदरसा में रहना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो मदरसा में इनके पहले मैनेजर थे उनका नाम क्या? उनका नाम डॉक्टर निजामुद्दीन अहमद है और वो बिल्कुल ठीक थे। जब इसी तरीके से एक बार इन्होंने ही विरोध किया था, उन्होंने अपने स्वेच्छा से लाके अपनी इस्तीफ़ा दे दिया कि भाई चलिए हम नहीं रहेंगे, आप लोग रहिए। इस लड़ाई को कितने दिन से? इस लड़ाई को 2017 से हम लोग लड़ रहे हैं। 2017 से लेके आज तक क्या कुछ मतलब आपको निर्णय मिला है क्या? आप क्या चाहते हैं इस मदरसे? मदरसे की हम ये चाहते हैं कि ये जो इस्तीफा दे दें और ग्राम सभा को सारे लोगों को बैठाकर और नया चुनाव कराएं। अगर चुनाव नहीं कराते हैं तो हमारे ग्राम सभा की जमीन पर जो है ये मदरसा बना हुआ है, ग्राम सभा की जमीन है वो खाली कर दें और वो अपना जाकर मदरसा कहीं सुनिए, मैं ये जानना चाहता हूँ, रुकिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इस्तीफा का कारण क्या है, क्यों इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनकी शैली जो अच्छी नहीं है। हाँ, वो लोग मास्टर से भर्ती कर रहे हैं तो 5 लाख 10 लाख रुपया ले रहे हैं और ग्राम सभा से कोई पूछ नहीं रहे हैं, जबकि ये ग्राम सभा ही की देन है कि वो मदरसा खड़ा हुआ। हम लोग चंदा से और होते चीज करा लिए। हाँ, वही वो कर रहे हैं कि जिसको रखना है वो रख रहे हैं, जिसको नहीं रखना है नहीं रख रहे हैं। अभी मदरसे में कितने टीचर? मदरसे में इस समय 17-18 टीचर हैं। आपके गांव के कितने? गांव के 2-4 आदमी हैं उसमें। आप क्या सोच रखते हैं मदरसे को लेकर? आप यहाँ के प्रधान हैं और एक ग्राम सभा के प्रथम नागरिक हैं, क्या सोचते हैं मदरसे को लेकर, क्या चाहते हैं? बताओ कि मदरसा में कमेटी का पुनः चुनाव हो, या कमेटी को बर्खास्त किया था, पुनः चुनाव हो और 43 जो आपने किसी बड़े अधिकारी से इस मामले को संज्ञान में दिया? मैं नहीं दिया, अपने गाँव वालों के द्वारा दिया गया है। गाँव वाले ही इस मदरसे की लड़ाई लड़ रहे हैं? हम नहीं लड़ रहे हैं। आप इनके साथ हैं? हम गाँव वाले के साथ हैं। तो आपके नज़र में मतलब मैनेजर सही है? गलत है। तो देख सकते हैं ये ग्राम प्रधान है और यहाँ के कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान गांव के प्रथम नागरिक होते हैं और सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर होती हैं। और क्या मदरसा कैसे चल रहा है ये प्रधान जी को जरूर पता होगा, इनके ग्राम सभा की बात है और ये भी चाहते हैं कि मैनेजर इस पद से हटें। तो ये अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए। आइए कुछ और युवा साथी हैं जो काफ़ी समय से यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। लग रहा है कि शाम को ये लोग बैठे थे, रात में भी एक बार फोन आया था कि यहाँ कुछ हो रहा है, क्या कुछ मामला? देखिए, जब पहली बार चुनाव हुआ था तो पूरे ग्राम सभा के लोगों ने जो सदस्य बनाया जाता है तो पूरे ग्राम सभा को इकट्ठा करके सदस्य बनाया जाता है। ग्राम सभा के लोग ही सदस्य चुनते हैं। तो जब सदस्य चुन करके उनको मैनेजर बनाया गया तो जब मैनेजर बने 5 साल बीता तो जो सदस्य थे
उस समय वो सदस्य लोगों ने उनसे कहा कि आप मनमानी कर रहे हैं, आपको निकाला जाएगा क्योंकि आपसे जम नहीं रही है गाँव वालों की। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब उन्होंने ऐसी बात कहा तो जब गाँव वालों ने विरोध किया और सदस्यों ने विरोध कहा तो वो चुपके से सदस्यों को हटा दिए। ठीक है, जब सदस्यों को हटा दिए उसके बाद से जो सदस्य थे पुराने उसको हटा दिए। जब नियुक्ति किए अपने हिसाब से, मैं वो पेपर भी दे दो दिखा चार सकता लोगों हूँ। का नाम बताएंगे जो इनके घर परिवार ठीक के है, लोग। जो सदस्य को हटाए उस सदस्य में जो नया नियुक्ति किए उस पूरे देखिए एक पिता के 4-4 लोग हैं। एक पिता के 4-4 लोग हैं और 3 ही परिवार के लोग। ये खुर्शेद अहमद, खुर्शेद हुसैन, ठीक है? मैनुल अख्तर, इलाही बख्श, सिराज अहमद, नूरुल हसन, ईसा अंसारी, हनीफ अंसारी। अब ये देखिए आफ्ताब आलम, नूरुल हसन, ये 2 हो गए। अब ये देखिए आदिल सिराज, सिराज अहमद, ये उनके लड़के हैं। ये आजिब सिराज, वो भी उनके लड़के हैं। ये खुद नाजिम है सिराज। अब ये देखिए ये जो भी दिख रहा है ना नबीउल्लाह, ये नहीं आए। ठीक है, सदस्य भी बोलते हैं उनके पिता कि हमारे लड़के सदस्य में नहीं है। सब ग्राम सभा के सभी लोग इकट्ठा हुए, बोले कि आप लोग आइए कम से कम बात कीजिए। ग्राम सभा के सामने